हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं पारस धाकड़ और मैं बताने वाला हूं आज आपको 625 केवीए किर्लोस्कर जनरेटर के बारे में, जो कि एक मंदसौर में एक साइट पर आया हुआ है। CMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की साइट है। 625 केवीए का ये नया किर्लोस्कर का जनरेटर है, जो भी साइट पर आके इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग हो गई है। तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ आज आपको। 625 केवीए 500 किलोवाट और इसका जो डीजल कंजम्पशन होता है वो 100% लोड पर 130 लीटर, मतलब 130 लीटर डीजल खाएगा ये अगर 100% लोड चलता है तो। और डीजल टैंक का जो कैपेसिटी है इसका 990 लीटर डीजल टैंक कैपेसिटी। और ये आपको जो रेट इसका है अभी CPCB 2 48 से 50 लाख के बीच में पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा रहेगा अगर आप इसको परचेस करते हैं तो। ये फैक्ट्री का रेट दिया मैंने आपको, पुणे से जहां आपको शिफ्टिंग करना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा साइट के लिए। और CPCB 2 जनरेटर है ये। अभी फ़िलहाल ये जनरेटर आ रहा है जो कि अभी थोड़े टाइम में बंद होने वाले हैं गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ये है कंट्रोलर DG का, डिप्सी का 745 कंट्रोलर है ये, जो कि पूरा डेटा जनरेटर का मॉनिटर करता है। सारा डेटा रीड करने के बाद में डिस्प्ले में आपको बताएगा कि वोल्टेज कितना है, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, सारी चीज़ें। ये है इसका प्लेट कैनोपी का। अभी जनरेटर चालू किया है, इस तरीके से आपको देखेंगे आप। अंदर इंजन, जनरेटर, सारा 1 बाय 1 सारे फंक्शन रहते हैं इसमें। ये ऑयल प्रेशर है, इसके बाद में ये टेम्परेचर है, बैटरी का वोल्टेज, फ्यूल टैंक कैपेसिटी और सारा रनिंग आवर्स के बारे में सारी चीज़ें बताएगा। तो वही मैं जनरेटर के बारे में आज पूरा शेयर करूँगा आपको डेटा 1 बाय 1 कि किस तरीके का नया जनरेटर आता है। 12 सिलेंडर का इंजन, 625 केवीए 500 किलोवाट में। तो सबसे पहले हम नंबर प्लेट जो इसकी आती है, सीरियल नंबर प्लेट, वो भी बताएंगे आपको कि कहाँ पे ये ब्लॉक है इंजन का। इसके ऊपर ये लगी हुई है। DV12TA Z2 मॉडल है इसका। 1500 RPM, 750 HP, सारा पूरा डिटेल मिलेगा आपको इसके ऊपर। पूरा सीरियल नंबर भी इसके ऊपर मिलेंगे आपको। ये इसका चार्जिंग अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज करता है। 2 बैटरी आती है इसमें। और ये है इसका FIP, जो डीजल पंप बोल सकते हैं हम इसको। FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप। 12 सिलेंडर का इंजन है, V शेप में ये इंजन बनाया हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें डबल रहती है, जैसे एयर फिल्टर, टर्बो चार्जर, ये सब डबल आते हैं। और ये है इसका कूलेंट का रिजर्व बॉक्स, और जो कि पूरा कंप्लीट अभी लेवल में है। और ये है रेडिएटर का कैप। इस तरीके से FIP में फिर से बताऊं आपको, ये है FIP, इस तरीके से दिखेगा। और ये एयर फिल्टर असेंबली जो मैं आपको बता रहा था अभी, 2 एयर फिल्टर असेंबली, इसमें 2 एयर फिल्टर लगेंगे। और ये है टर्बो चार्जर, और एक साइड में इधर लगा हुआ है और एक साइड में ये लगा हुआ है इधर। जो अब एयर फिल्टर के जो पाइप लगे हुए हैं ब्लैक वाले मोटे, उनके साथ में। तो ये अंदर की साइड का व्यू है 625 केवीए जनरेटर का, किर्लोस्कर का। ये है मेन अल्टरनेटर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यहाँ से वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ें बनती है। ये है अल्टरनेटर का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देखें 625 केवीए 500 किलोवाट, सारा चीज़ इसमें मेंशन है। पूरा इसमें डिटेल शो रहता है कि इधर एयर फिल्टर आप देखें, किर्लोस्कर का लोगो लगा हुआ है एयर फिल्टर असेंबली के ऊपर। और कैनोपी के अंदर का जो साइट है ये अल्टरनेटर के पास। और अब हम
साइलेंसर बताएंगे आपको। जो इसके एग्जॉस्ट है, ये यहाँ से धुआं वगैरह जो पास होता है इंजन का, एग्जॉस्ट पाइप है, साइलेंसर। वन बाय वन में सारी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ इस जनरेटर के बारे में, कि किस तरीके से जनरेटर आता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है साइडों के ऊपर, और मंदसौर में ये किस तरीके से बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि जहाँ पानी भर जाता है निचले एरिया में उसके लिए लगेगा। ये है अर्थिंग, ग्रीन कलर और जीआई प्लेट से कनेक्टेड है, और ब्लैक वाली जो लोड की केबल गई है ये इस तरीके से जीआई की प्लेटों से अर्थिंग किया गया है, जो कि गाइडलाइन के हिसाब से किर्लोस्कर की पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना होता है नए जनरेटर के साथ। ये मैं आपको बाहर से बताता हूँ, ये अर्थिंग लगे हुए हैं। टोटल 4 अर्थिंग कंपनी रिकमेंड करती है, 2 न्यूट्रल, एक इंजन बॉडी, एक कैनोपी बॉडी, और इनका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 3 मीटर तो होना ही चाहिए। वो उसी हिसाब से अर्थिंग किया गया है। अब हम आए हैं वापस जनरेटर की साइड पर। यह है इसका इमरजेंसी स्विच। अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उस केस में इसको दबा के बंद कर सकते हैं। और पैनल के अंदर का साइड है ये कंट्रोलर, आप देखें, और इस तरीके से इंटरनल पैनल। और ये डिवाइस बहुत ख़ास है, किर्लोस्कर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आप बैठे बैठे देख सकते हैं अपने मोबाइल में कितना लोड चल रहा है, कितना डीजल हमारे जनरेटर में है, सारी चीज़ें आपको दिखाएगा ये रिमोट। आप कहीं इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, तो पूरा ये जनरेटर का स्टेटस बताता है आपको। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है ये किर्लोस्कर का। अभी तक इस सेगमेंट, जनरेटर के सेगमेंट में किसी कंपनी ने अभी इसको नहीं बनाया हुआ है। किर्लोस्कर काफ़ी टाइम से इसको फॉलो करते आ रही है। ये है इसके बैटरी, तो 2 बैटरी लगी हुई है जो मैं बता रहा था आपको, इस तरीके से 24 वोल्ट का सेल्फ और डबल बैटरी से। और ये है इसका डिपस्टिक, यहाँ से हम ऑयल चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा जनरेटर में किस तरीके से आती है। और ये है इसका डीजल फिल्टर, वाइट कलर का, आप देखें, वाटर सेपरेटर। ये ऑयल फिल्टर जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े 2 ऑयल फिल्टर लगते हैं इसमें, क्योंकि इंजन भी बहुत बड़ा है, इस वजह से इसमें ऑयल फिल्टर का भी उसी हिसाब से साइज आता है। और यहाँ से ऑयल फिलिंग कैप जो मैंने आपको बताई थी अभी। और ये वाटर सेपरेटर, इसको सर्विस के टाइम पर चेंज करना होता है। 2 डीजल फिल्टर और 1 वाटर सेपरेटर, इस तरीके से फिल्टर आते हैं इसके, डीजल फिल्टर। ये यहाँ से देखें आप, 3 बेल्ट आपको दिखेगी, क्योंकि रेडिएटर का साइज़ बहुत बड़ा है इसका। ऑयल फिल्टर पे आपको क्लियरली शो करेंगे आप। और ये डीजल फिल्टर पास में जो ब्लैक छोटे वाले, ये वाले जो मैं बता रहा हूँ आपको जूम करके, ये वाले डीजल फिल्टर है इसके। और नीचे वाटर सेपरेटर लगा हुआ है। 500 घंटे पर सर्विस करने की ज़रूरत होती है। वैसे जनरेटर को हर 500 आवर्स का जो रनिंग होने के बाद इन सारी चीज़ों को चेंज करना होता है। डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल, एयर फिल्टर 1000 घंटे पर रिकमेंड करती है कंपनी चेंज करने के लिए। कूलेंट का भी लाइफ अच्छा है इसका, 5000 घंटे और 3 साल के लिए बोला जाता है। ग्लाइकोल बेस्ड कूलेंट आता है इसमें। ये हैं कंट्रोलर की साइड आए हैं। अब आप देखें इसमें आरपीएम, ये है इसका ऑयल प्रेशर, ये है इंजन टेम्परेचर, कूलेंट का जो टेम्परेचर है अभी 71 डिग्री। ये है बैटरी के वोल्टेज, जो कि चार्जिंग अल्टरनेटर के ये रनिंग आवर्स, ये फ्यूल का लेवल, और ये सर्विस जो ड्यू होगी उसके वार्निंग आने लग जाएगी। ये है वोल्टेज, 1 बाय 1 सारी चीज़ें। फ्रिक्वेंसी है ये, क्योंकि लोड अभी कनेक्टेड कर रहे हैं वो, हमारे को बोला गया है कि 5 से 10 मिनट में चालू करेंगे।
तो इसलिए पहले स्टार्ट करके देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम साइट पर ऑलरेडी हो गया है, तो थोड़ी देर में इसका लोड ट्रायल भी करना है हमको। तो इसीलिए आए थे हम आज। न्यू फ्रेश जनरेटर है, तो हम सोच रहे थे कि आपको पूरा इसके बारे में बताएं, क्योंकि CPCB2 ये जनरेटर है, इसके बाद में CPCB4 जनरेटर आने वाला है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अभी थोड़े टाइम बाद बंद करना पड़ेगा। सारी कंपनी जितने भी जनरेटर सेगमेंट में कंपनियां काम कर रही हैं, ये सारा आप देखें इस तरीके से 1 बाय 1 कंट्रोलर में सारा डेटा दिखेगा आपको। सारी चीज़ें इसमें शो करता है जनरेटर, जो कंट्रोलर है वो सारी चीज़ें इसमें शो करेगा, क्योंकि इस तरीके से आप देखें ये मोटर लगी हुई है, 100 HP की मोटर हैं ये। तो ये जब बारिश ज़्यादा होगी मंदसौर में, निचले एरिया में, सिटी में जब पानी भर जाता है, तो उस पानी को निकाल के नदी में डालने के लिए मोटर और सारा सेटअप किया जा रहा है साइड पर। ये सारे बड़े बड़े पाइप जो 3-3, 4-4 फीट के पाइप है, और ये है मोटरों के, सारी मोटर के कंट्रोल पैनल। और ये है CMR की टीम बैठी हुई है अभी, CMR इंफ्रा की। इलेक्ट्रिकल का सारा वर्क इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज जनरेटर कमीशनिंग करके वापस ट्रायल भी करवाना है। जो इलेक्ट्रिकल से हैं, जो मेन सर लोग, वो भी आए हुए हैं CMR इंफ्रा के, तो वो भी 1 बाय 1 सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि कैसा क्या इसका ट्रीटमेंट और ये इंस्टॉलेशन किया गया है। उनको सबको एक बार क्रॉस चेक करके उसके बाद लोड कनेक्ट करेंगे। और ये है नीचे का एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इस एरिया में पानी भर जाता है बारिश के टाइम पर। इस सिटी का सबसे डाउन एरिया है, तो इसमें एक जगह पे पानी को इकट्ठा करके सबसे डाउन एरिया में, फिर उसके बाद में पंप के थ्रू इसको पंपिंग किया जाएगा नदी में। पास में सिवना नदी है, तो सिवना नदी में उस पानी को छोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है। उस टाइम पर यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इस वजह से ये पूरा सेटअप किया जा रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये सेटअप था लेकिन काफ़ी पुराना हो गया था, इस वजह से वापस इसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है पूरा नया कंस्ट्रक्शन पे। ये है इसके पाइप, मेन पाइप है ये, इसमें पानी जाएगा 4 फीट के आसपास ये पाइप है ये। इस पाइप के थ्रू सिवना नदी के अंदर पानी जाएगा। जब ये मोटर और जनरेटर से पंपिंग करेंगे, पानी जब भर जाएगा तब, क्योंकि बहुत ही शानदार रहने वाला है इसका पूरा जो सेटअप का है काम, क्योंकि निचले एरिया में पानी भर जाता है और काफ़ी पब्लिक को दिक्कत होती है, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी इससे, इस प्रोजेक्ट से। ये नदी इसके आगे जाएगा, एक और नदी है, ये नाला है जो आप देख रहे हैं अभी। ये सारा नाले हैं, छोटे छोटे नालों से इकट्ठा करके नीचे की साइड में बताऊंगा आपको, अभी नीचे की साइड लेके चलूँगा। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे पानी स्टोर रहेगा, जो सबसे डाउन एरिया है सिटी का, यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा। मैं आपको मोटर के फुटबॉल भी बताता हूँ। ये देखो इस तरीके से पानी यहाँ से सक्शन करेगा। ये जो ब्लू वाला पाइप है, इस तरीके से 4 से 5 पाइप है जो सक्शन करेंगे। ऊपर जो 100 HP की मोटर लगी है वो पानी फेंकेगी, और एक पाइप जो मोटा मैंने बताया था उस पाइप के थ्रू ये नदी में जाएगा। तो और थोड़ा आगे की साइड लेके चलता हूँ मैं आपको, तो थोड़ा क्लियर और दिखेगा। ये पूरा कंस्ट्रक्शन, इस जो दिख रहा है आपको नीचे सारे पिलर्स, ये सब यहाँ पे पानी भर जाएगा और यहीं से पानी को सक्शन करेंगे। ये वाला एरिया आप देखें, इससे समझ में आएगा आपको। वैसे नीचे सबसे डाउन एरिया है ये, नीचा है ये यहाँ से देखें आप, और थोड़ा गहरा है ये, समझ, इसको गड्ढा खोद किया गया है थोड़ा गहरा, ताकि पानी सक्शन करने में दिक्कत नहीं आए। ये 1 बाय 1 सारे फुटबॉल पाइप जो ब्लू कलर के पाइप हैं,
इनके थ्रू पानी ऊपर जाएगा और सभी पाइप से इकट्ठा होने के बाद में मैंने जो आपको एक बड़ा पाइप बताया था 4 फीट के आसपास, उस पाइप में इकट्ठा होकर वो नदी में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी की समस्या है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बार बार हमेशा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पहले जो इनका सेटअप था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो वो उस वजह वो पूरा इसका लोड ले नहीं पा रहा था, क्योंकि पानी वो ज़्यादा आता है और जो सेटअप था वो काफ़ी पुराना होने की वजह से और छोटा था, तो इस वजह से दिक्कतें आती थी। तो अब वो सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट के बाद। ये आप देखें इस तरीके से पुल है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डाउन एरिया है वो। ये इस तरीके से पानी इकट्ठा होगा और जो जनरेटर लगाया गया है, स्पेशली 2 जनरेटर आएंगे यहाँ पे, एक स्टैंड बाय रहेगा और एक वर्किंग में रहेगा। जब क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरा जनरेटर हाथों हाथ चालू किया जाएगा, क्योंकि क्या है ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है बारिश के टाइम पर, इसलिए किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और 2 जनरेटर का सेटअप ये कर रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से का नाला है, आप देखें दूर से थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। और इस तरीके से ये जो आप देखें शेड, इसके अंदर जनरेटर रखा हुआ है अभी JCB के जस्ट पीछे। एक और जनरेटर आने वाला है यहीं साइड पर, 625 kV के 2 जनरेटर लगेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया अभी जनरेटर के बारे में भी, और साइड पर क्या वर्किंग रहने वाला है और कैसा रहता है, किस तरीके से किर्लोस्कर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ये सब जानते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी का जनरेटर है ये। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।